आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ नीचे दिया हुआ है आपका 9/4 होल ब्रैकेट पावर x इंटू 8/27 होल ब्रैकेट पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 9/4 होल ब्रैकेट पावर x इंटू 8/27 होल ब्रैकेट पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। तो ये क्वेश्चन चलिए अब मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो 9/4 है इसको हम 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 9 आएगा, 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 4 आएगा। तो इस 9/4 की जगह हमने क्या लिख दिया, 3/2 का होल स्क्वायर। अब इस पर आपका पावर x लगा है तो इस तरीके से आप पावर x लगा दीजिए, ठीक है, इंटू अब यहाँ पे देखिए 8/27 इसको हम 2/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 8 आएगा, 3 को भी 3 बार इंटू करेंगे तो 27 आएगा। तो 8/27 किसके बराबर है, 2/3 का होल क्यूब। अब इस पर पावर आपका x माइनस 1 लगा है तो इस तरीके से आप पावर यहाँ पर x माइनस 1 लगा दीजिए इक्वल टू, अब यहाँ पर ये क्या है 2/3। ये आपको समझ में आया। अब हम पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 टर्म, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। ये 2/3 है, इसका अगर मैं पावर पूछूं तो आप क्या कह सकते हैं कि इस पर पावर क्या लगा, 1 पावर तो सभी पे लगा रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है आपका 2/3, यहाँ पर भी आपका 2/3 है, लेकिन यहाँ पर आपका ये जो टर्म है ना ये आपका 3/2 है। तो इसको हमको 3/2 को, ये क्या है हमारा, ये पूरा टर्म अंदर क्या है इसको अलग से समझ ले। ये क्या दिया, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम 2/3 कैसे, हम चाहते हैं कि तीनों तीनों टर्म का बेस जो है सेम हो जाए, यानी कि 2/3 तीनों जगह हो बेस, ठीक है। तो इस 3/2 को ही हम बदल देंगे। तो इस 3/2 को हम बेस इसको 2/3 कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसका 2/3 इसका रेसिप्रोकल कर दे तो ये पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर एक पावर एंड एक्सपोनेंट कि अगर x का पावर m है तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो 1/x का पावर माइनस m हो जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका यहाँ पर ये जो 3/2 का होल स्क्वायर है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अब ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2/3। जैसे ही आप 3/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे ना, रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 3/2 को 2/3 कर देंगे तो पावर आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इस पर ये पावर x लगा है तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर, पावर x हमने यहाँ पे लगा दिया इनटू ये क्या है आपका 2/3 और इस पर क्यूब लगा है पावर, फिर अगेन होल ब्रैकेट लगा के ये पावर कितना लगा है, x माइनस 1 लगा है, ठीक है। मैं इतना यहाँ पर ये इरेज कर दूं, को समझ में आए। फिर ये क्या है इक्वल टू, और यहाँ पर क्या है 2/3 और यहाँ पावर क्या लगा है आपका 1 लगा है। ये आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है 2/3 है, 2/3 लिखिए होल ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपका, इसमें और इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाते हैं। तो देखिए ये जो पूरा टर्म है ना इसको आप x समझिए, ठीक है। मैंने समझाने के लिए लिख दिया, इसको आप m समझिए और इसको आप n समझिए। तो देखिए x भी दिख रहा है, m भी दिख रहा है, n भी दिख रहा है, तो किसके बराबर है x, तो x यहाँ हमारा बेस क्या है 2/3 है। अब ये क्या है m है, m हमारा क्या है, ये -2 है। फिर ये क्या है इंटू है तो इंटू लगाइए, ये क्या है n है, n हमारा क्या है x है, लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर इंटू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, ये हमारा बेस है x, ये हमारा क्या है बेस क्या है, यहाँ पर बेस क्या है x, यहाँ पर बेस हमारा क्या है 2/3 है। फिर यहाँ पर भी ये दोनों पावर, इसको m समझिए, इसको n समझिए, तो दोनों पावर देखिए m इंटू n है तो इंटू हो जाएगा, तो 3 लिखिए। अब क्योंकि ये x माइनस 1 है ना तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये क्या है आपका 2/3 और पावर 1 है, 1 पावर तो सभी में लगा रहता है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इक्वल टू 2/3, अब इसको इंटू करेंगे तो -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा इंटू, और ये क्या हो जाएगा 2/3, और ये क्या है 3 है और ब्रैकेट के अंदर क्या है x माइनस 1, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए इक्वल टू, ये क्या है 2/3 होल ब्रैकेट पावर 1। ये आपको समझ में आया। अब अगेन देखिए इस पूरे में आपका
पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है इंटू x का पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बेस सेम है, यहाँ पर भी देखिए बेस आपका क्या है 2/3 है, यहाँ पर भी आपका बेस सेम है 2/3 है। तो बेस सेम है तो इसलिए ये पावर जो है ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये x लिखिए, यहाँ पर x हमारा क्या है 2/3 है, और यहाँ पर m है, m हमारा यहाँ पर क्या है, ये देखिए इसको m समझिए और इसको n समझिए। तो m हमारा क्या है -2x, फिर क्या है ये प्लस है तो प्लस लिखिए, और n हमारा क्या है, n हमारा ये है 3, और ब्रैकेट में क्या है x-1। ये आपको समझ में आया। इक्वल टू इधर साइड क्या है 2/3 होल ब्रैकेट पावर 1। ये आपको इतना समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू लगा है और दोनों साइड बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है, यानी कि m इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 2/3 बेस, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी बेस 2/3 है, दोनों साइड बेस सेम है। तो ऐसे में क्या होगा, पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये पावर और ये पावर 1 आपस में इक्वल, यानी कि -2x प्लस 3x-1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -2x प्लस, ये ब्रैकेट खोलिए तो 3 को x से इंटू करेंगे तो 3x, फिर -3 को 1 से इंटू करेंगे तो -3 इक्वल टू 1। ये आया हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये -2x और प्लस 3x, प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x बचेगा -3, ये लिख दिया इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, और ये -3 इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 4 आई। तो ये x की वैल्यू हमारी 4 आई, यही हमारा आंसर है। हम चाहे तो इसको आपको चेक करके भी दिखा सकते हैं, तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा दूं। यहाँ पर हमारा x का वैल्यू कितना आया 4 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पे लिख दूं आपको, ये देखिए यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो x हमारा कितना आया है, x हमारा 4 आया है। ठीक है, तो LHS में हम रख के देखेंगे। ठीक है ना, LHS हमारा क्या है, LHS हमारा ये पूरा टर्म है, LHS क्या है 9/4 का पावर x इंटू 8/27 का पावर x-1। तो ये देखिए 9/4, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, ये 4 रखिए, इंटू ये क्या है 8/27, और यहाँ पर x की जगह 4-1 रखिए। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9/4, और यहाँ पे क्या है पावर 4 है, इंटू ये क्या हो जाएगा 8/27, और यहाँ पे ये 4-1 है, तो 4-1 का मतलब क्या 3 हो गया, माइनस कर देंगे, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो बस इसको जस्ट सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो ये देखिए 9/4, इस पर पावर 4 है, यानी कि ये 4 बार हम लिखेंगे, यही तो मतलब हुआ ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 बार इसको लिख लिया क्योंकि पावर 4 है, फिर इंटू ये देखिए इस पर पावर 3 है तो इसको आप 3 बार लिखिए। इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और 3 से ये 3 कट गया, 3 3 जा 9, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये 4 2 जा 8 है, फिर 4 2 जा 8 है, 4 2 जा 8, और देखिए 2 2 जा 4, ये आया हमारे पास। ठीक है, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो बच क्या रहा है, केवल 2/3 बच रहा है, और यही हमारा RHS भी है। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर आया है। देखिए आपको मैं RHS दिखा दूं, ये देखिए यही तो RHS है ना, इसके बराबर आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा x का वैल्यू 4 आया है, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।